नीट और आईआईटी इंडिया के कुछ सबसे बड़े एग्जाम्स और कॉलेजेस में से एक है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इनके एग्जाम्स देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ हजार स्टूडेंट्स ही होते हैं जिन्हें इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिलता है। इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से ये एग्जाम्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। स्टूडेंट्स कई साल तक इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी वो इन्हें क्लियर नहीं कर पाते। इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको हर एक चीज प्लान करनी होगी, साथ ही हर दिन एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल भी फॉलो करना होगा। अगर आप सही से मेहनत करें तो इन एग्जाम्स को जरूर क्लियर किया जा सकता है। नीट इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। स्टूडेंट टॉप कॉलेजेस से एमबीबीएस करने के लिए इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। नीट देने के लिए आपको 12th साइंस में बायोलॉजी लेनी पड़ती है, जिसके स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं आईआईटी भी कम नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर आपको आईआईटी के कॉलेजेस में जाना है तो इन सब्जेक्ट्स में बहुत नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। आज की इस वीडियो में हम नीट और आईआईटी के बारे में जानेंगे। एग्जाम से लेकर एलिजिबिलिटी तक इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, हिस्ट्री। नीट एग्जाम्स की शुरुआत 2010 में हुई थी, जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अचानक अनाउंस किया कि मेडिकल कोर्सेज जैसे एमबीबीएस और बीडीएस की सिर्फ एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगी। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। 2012 तक इन एग्जाम्स को सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल गया और 5 मई 2013 को पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया। वहीं आईआईटी को पहली बार इंडिया में 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था। आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहला आईआईटी कॉलेज खड़गपुर में इनॉग्रेट किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उन लोगों में से थे जिन्होंने इसे एस्टैब्लिश किया था। 1956 में इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को JEE नाम की एग्जाम देनी पड़ती है। सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स कई टॉप कॉलेजेस से अलग अलग इंजीनियरिंग कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। अगर आप अभी क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे हो और नीट 2022 एस्पिरेंट हो, या तो आपने इस साल अगर नीट दिया है और आप वापस से नीट 2022 अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो मेरे पास आप सबके लिए काफी अच्छी न्यूज है। अभी तक अगर आप हमारा कोड FACTS10 यूज करते थे तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% तो ऑफ मिलता ही था, लेकिन अनअकैडमी राइज अगेन स्पेशल प्राइस वीक में आपको मिलेगा और भी एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 17 सितंबर तक ही वैलिड है। ये सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड बैचेस में एनरोल कर सकते हो। ये बैचेस स्पेशली नीट 2022 की प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर लॉन्च किए गए हैं, जो कुछ इस तरीके से हैं। 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाले बैचेस में एम्स रैंकर्स बैच और समर्थ बैच। 17 सितंबर से स्टार्ट होने वाले बैचेस में अद्वितीय बैच, नीट ड्रीम टीम बैच, कॉलर्स बैच, मेधावी बैच और साकार बैच। ये सारे बैचेस में आप एनरोल करके आगे बताए गए बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आप प्लस सब्सक्रिप्शन का अनलिमिटेड एक्सेस के साथ साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस ज्वाइन करने को मिलेगी। बता दें कि यहाँ आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए टेस्ट सीरीज और क्विजेस के साथ साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और PDF भी दिए जाएंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप नीट 2022 एस्पिरेंट है तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता सब्सक्रिप्शन परचेज करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा कोड FACTS10 यूज करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। नंबर 2, एग्जाम्स। यूजुअली नीट का एग्जाम हर साल मई के मंथ में कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन कोविड के रेगुलेशंस की वजह से इस बार नीट सितंबर में कंडक्ट करवाया गया था। एग्जाम पेन एंड पेपर मोड में कंडक्ट करवाया जाता है। नीट एग्जाम में 4 सेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। वहीं आईआईटी कॉलेजेस में एंटर करने के लिए आपको JEE मेंस और JEE एडवांस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। न्यू गवर्नमेंट रूल की वजह से अब स्टूडेंट्स JEE मेंस के एग्जाम को एक ही साल में 4 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। JEE के एग्जाम में 3 मेन सेक्शंस होते हैं, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। नंबर 3, एलिजिबिलिटी। नीट का एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट्स को 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के कोर सब्जेक्ट्स को लेकर क्लियर करना पड़ता है। आपको कम से कम 50% से ज्यादा मार्क्स की जरूरत होती है, लेकिन एक बार क्लियर करने के बाद एडमिशन और काउंसलिंग के वक्त मार्क्स की कोई वेटेज नहीं होती। वहीं आईआईटी के कॉलेजेस में एंटर करने के लिए आपको 12th में स्टैंडर्ड कम से कम 75% से पास करना होगा। हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये मार्क्स अलग है, आप इंटरनेट पर इसे देख सकते हैं। साथ ही 12th स्टैंडर्ड्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स कंपलसरी होने चाहिए। नंबर 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाई एवरी ईयर। 2021 में ऑलमोस्ट 16.14 लाख स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम के लिए रजिस्टर किया,
जिसमें से 95% स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे। वहीं JEE के एग्जाम्स 4 फेसेस में कंडक्ट करवाए गए थे। लास्ट फेज अभी अगस्त के एंड वीक में हुए थे, जिसे ऑलमोस्ट 7.3 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था। 2021 में ऑलमोस्ट 22 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को दिया था। नंबर 5 टॉप कॉलेजेस। नीट को टॉप मार्क्स से क्लियर करने के बाद आप इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलर, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज और मद्रास मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी कई टॉप कॉलेजेस हैं जो नीट के स्कोर्स कंसिडर करके आपको एडमिशन देते हैं। वहीं IIT के कई टॉप कॉलेजेस हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। कुछ कॉलेजेस के नेम्स है IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT रुड़की और IIT कानपुर। इंडिया में IIT के टोटल 23 कॉलेजेस हैं। नंबर 6 नंबर ऑफ सीट्स। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के डाटा के मुताबिक 272 MBBS कॉलेजेस टोटल 41,388 मेडिकल सीट स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं नीट के स्कोर के बेस पर। वहीं 2020 तक IIT कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए टोटल 16,053 सीट्स है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेगी। नंबर 7 विच इज बेटर। इस क्वेश्चन का सवाल सिर्फ आप ही दे सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो बेशक JEE के एग्जाम्स को देकर और क्लियर करके IIT कॉलेजेस में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नीट की तैयारी अच्छे से कीजिए और टॉप MBBS कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगला वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं ये हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।